यशोदानंद नंद जन यमुना तीर वनाचारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवने करे जार चरण वंदना जय 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 जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवने करे जार चरण वंदना नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख नदिया नवरे गंगा कमंडल बोले पुरवेते रावण बधिला देह बोले गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करीला राधिकार भावे वे गौरवतार राधिकार हरे कृष्ण महामंत्र
करिला प्रचार हरे कृष्ण जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने करे जारे चरण वासुदेव घोष कहे करी जोड़ा हाथ वासुदेव वासुदेव घोष कहे करी जोड़ा हाथ गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय गौर जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय गौर जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने करे जारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। राधा माधव ललिता विशाखा की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री जगन्नाथ कथामृतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहाँ है अब भगवद्गीता? शाम को अब तक गीता क्लास होता है ना, कहाँ है गीता? कहाँ तो कुछ किताब तो रखना चाहिए ना इधर। चलो ठीक है, अभी समय नहीं है, मैं बैठा है। हाँ? हरे कृष्ण। अभी आज विशेष रूप में जगन्नाथ जी की भक्तों की चरित्र का वर्णन करेंगे कक्षा में। भगवान जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में उन्होंने दुर्वासा को कहे कि हे ब्राह्मण, अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधवग्रस्त हृदय सा भक्तैर्भक्त जनप्रिय ने। भगवान कहते कि हे दुर्वासा जब महाराज अम्बरीश के चरण में अपराध किए तो भी उन्होंने इनको इस संसार में कोई भी स्थान नहीं दिया है। ब्रह्मा जी पास गए, ब्रह्मा जी भी मना करें किए कि नहीं, ये सुदर्शन के सामने मैं तुमको आश्रय नहीं दे सकता। शंकर जी के पास गए, शंकर जी भी मना कर दिए, बोले इधर नहीं। हाँ, ये सुदर्शन के सामने में मेरा त्रिशूल वहाँ नहीं जाएगा। जिसके अस्त्र उसके पास जाओ। तो इसलिए दुर्वासा ने फिर जाकर भगवान नारायण के पास पहुँचे, जिनके अस्त्र सुदर्शन उनके अस्त्र है। इतने बड़े जोगी थे, रुद्रांश में उनकी जन्म भी हुआ था। तो इसलिए लेकिन भगवान भी कहे कि नहीं, हे ब्राह्मण, यहाँ पर तुम्हारा स्थान नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे भक्त के चरण में अपराध किए हो। मेरे चरण में अपराध करते तो मैं तुमको क्षमा कर देता, मेरे सुदर्शन तुमको क्षमा नहीं करेगा। हैं, इसलिए भगवान उसी परिप्रेक्ष्य में कहते कि अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधवग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान कहते देखो, मैं स्वतंत्र नहीं, सारे शास्त्र मुझे स्वतंत्र कहता है। भागवत के पहला श्लोक कहता है कि जन्मादस्य जत इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। मुझे सर्वत्र कहा गया स्वतंत्र, लेकिन मेरे भक्त के सामने मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अहं भक्त पराधीन, भक्त की भक्ति में पराधीन हूँ। साधवग्रस्त हृदय, मेरे साधु संपूर्ण रूप में मेरी चरण में आप समर्पण करके रखा है। इसलिए मेरे भक्त की बात क्या कहें, भक्तैर्भक्त जनप्रिय। जो भक्त को आश्रय करके रहने वाला जो है, मेरे शुद्ध भक्त के चरण को आश्रय करके जो रहता है, वो भी मुझे अति प्रिय है। अहं ने साधव ने साधुनां हृदय तो हम ने भगवान कहते कि
मेरे हृदय में सदा साधु निवास करता है। मैं साधु के हृदय में निवास करता। सरल भाषा में इसको नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हे पद क्या, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण, तुम्हार हृदय से ना गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। आपके हृदय में हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में स्वयं गोविंद निवास करते हैं। और गोविंद कहते कि मेरे हृदय में कौन रहता है, मेरे भक्त सदा निवास करता है। हाँ? तो इसलिए भक्तों की स्थान भगवान कहते कि भगवान आप कहते मेरे भक्त मेरे से भी प्रिय है, मेरे से भी अधिक, मेरी पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ है मेरे भक्त का पूजा करना। तो इसलिए आज कुछ जगन्नाथ की भक्तों के चरित्र सुनेंगे, किस प्रकार उन्होंने संपूर्ण रूप में भगवान के ऊपर आश्रय करके भगवान ने इनको किस प्रकार सदा रक्षा किए हैं, उनके प्रति कैसे प्रसन्न होकर भगवान उनकी समस्त जोग क्षेम इनके जो कुछ सभी पूर्ण किए। भक्तों के चरित्र का हम आज वर्णन करने के सबसे पहले हम कितने लोग दासिया बावरी की कथा सुने हो? कितने लोग जानते दासिया बावरी कौन है? कुछ लोग, 3-4 लोग बस हाथ उठा रहे हैं। दासिया बावरी जब भगवान जगन्नाथ की कथा कहा जाता है, दासिया बावरी के नाम आता है। दासिया बावरी, ऐसे भगवान के तो 1000 जगन्नाथ जी के भक्त हैं, लेकिन दासिया बावरी माने नीचे श्रेणी के था। रास्ता में रोड पर जो लोग झाड़ू लोग स्वीपर काम करते हैं, झाड़ू लगाते, लेकिन ऐसा ही दासिया बावरी तो नीचे श्रेणी में था, लेकिन जगन्नाथ जी के महान भक्त था। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके पत्नी तो थी, लेकिन इनके से कोई बच्चा भी था नहीं। पति पत्नी दोनों रहते थे घर में। तो केवल के वस्त्र तो जो भी समय को उसको मिलता था, कुछ तंत्र रखा था घर में, और उसमें से कुछ वस्त्र हैंडमेड, हाथ में से बनाते हैं, वस्त्र बनाते थे प्राचीन काल में। वस्त्र बनाकर उसी को लेके जाता, बाजार से बेच के आता, फिर जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन दासिया ने इतने गरीब होने पर भी इसको हरि कथा श्रवण में, हरि कीर्तन में बड़ी रुचि था। उनके गांव में जहाँ पर हरि कीर्तन होता है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होता, वहाँ जाकर कीर्तन में भाग लेता था, नाचता था, गाता था, उन्मत्त हो जाता था। कभी संत लोग बैठकर हरि कथा कह रहे हैं, वो समझे न समझे, लेकिन बैठकर श्रवण करता था। इसको साधु संग में बड़ी रुचि था। हाँ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। हाँ, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष है। भागवत कहता है सुखदेव गोस्वामी, ये मर्त्य वासियों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है ना? साधुओं की संग करना। तुलना में, इसका तुलना किसके साथ नहीं किया जा सकता है। तुलयामी लवेनापि, एक क्षण का जो साधु संग, उसकी संग में उसके साथ किसका तुलना नहीं किया। नो स्वर्गं न पुनर्भवम, स्वर्ग प्राप्ति कर लेना या जन्म से मुक्ति प्राप्त करना, इसका तुलना भी साधु संग के साथ नहीं की जा सकता। ये साधु संग में भगवान के चरण में शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के चरण में। इसलिए दासिया सब समय साधुओं के संग करना इसका रुचि था। कभी प्रजल्प नहीं करता था, किसी की निंदा कभी नहीं करता था। तो इसलिए, लेकिन बड़े आपने बहुत धिकार था, मैं ऐसे ही मेरे प्रारब्ध किया, पूर्व जन्म में क्या क्या सब कर्म किया, इसलिए इस जन्म में मुझे इतने नीच कुल में जन्म लिया हूँ। उन दिनों में दासिया बावरी को अलाउ नहीं, जब मंदिर के अंदर, जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था। केवल रथ यात्रा के समय में जाकर रथ के ऊपर भगवान को दर्शन करने के उसको सुयोग था। इसलिए 1 साल उसके गांव वाले, तो उसका गांव है पुरी से ही लगभग, यहाँ से जब जाओगे भुवनेश्वर से पुरी जाओगे रोड में,
तो उसे आएगा माने बालू गांव, एक गांव आएगा बालू गांव, उसे बोर्ड भी लगा हुआ है दासिया बाउरी के गांव को रास्ता, थोड़े मेन रोड में थोड़े अंदर जाने से 1 किलोमीटर फिर वो उसकी गांव आएगी। तो दासिया बाउरी के गांव तो आज तो गवर्नमेंट ने एक जगन्नाथ मंदिर भी उसकी स्मृति में बनाया और उसको उसका प्रतिमूर्ति भी बनाया। किसका? दासिया बाउरी के। तो ये बालू गांव वहाँ से लगभग पूरी से 48 किलोमीटर से 48 किलोमीटर ऐसे ही, और भाई इससे कम है, कम होगा 28 किलोमीटर ऐसे होगा। तो देखा कि उसके गांव वाले सब रथ यात्रा के समय में सभी निकल के जा रहे एक साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करने पूरी। ये भी अपने गाँव वालों के साथ में जगन्नाथ की रथ यात्रा दर्शन करने के लिए पुरी में पहुँचा। पुरी में पहुँच कर उसको कहते बड़ा दंड, जो जगन्नाथ जी के रथ जो निकलते, बहुत चौड़ा रास्ता है, उसमें देखा कि तीनों रथ खड़े हुए और हरि संकीर्तन हो रहा, हजार लाख संख्या लोग, सभी लोग बहुत जोर से उच्चारण जगन्नाथ जी के नाम ले रहे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दासियों को बड़ा आनंद आया, जाकर रथ के सामने जगन्नाथ को साक्षात दर्शन करके ही जय जगन्नाथ जो कह रहा था, तो उसके आंख से अश्रुओं की धारा भी बहने लगा। बार बार जगन्नाथ के मुखारविंद को, इनको नयन को, इनके आँख को निहारता था। कभी जगन्नाथ कहता, कोई बोलता चकाडोला, क्योंकि जगन्नाथ जी का आँख कैसे होता है, गोल गोल होता है, चकाडोला कहते हैं इनको। तो इसे कहा कि बड़े उन्मत्त से नाचा गाया, रथ की रस्सी को पकड़े खींचा, बड़े आनंद में उन्मत्त हो गया और जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु आप ये दीन पतित आत्मा को कभी भी हमारे भी गुहारी, हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु। मैं आपका ही कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कुछ तो सेवा मुझे भी दीजिए। आपका मंदिर में तो प्रवेश का मुझे अधिकार ही नहीं है, लेकिन आज रथ की प्रताप को देखकर मैं बड़े प्रसन्न हो रहा हूँ। लेकिन उन दिन रीति था कि जब जगन्नाथ पूरे कोई जाता था रथ यात्रा, जो वापस आता था और उसी से कुछ चावल खरीद लाता, वो जिसको कहते क्या, धान से जो डायरेक्ट जो चावल बनता है, ये सीधा चावल नहीं, इसको बॉयल करके फिर दोबारा राइस बनाए से नहीं, तो इसको कहते कि अरुआ चावल, अरुआ क्या कहते हैं इसको, हाँ बांग्ला में कहते हैं कच्चा चावल, बांग्ला में कहते हैं क्या, हाँ तो चावल लेके आया, चावल लेके आते हैं, आके उसको नया बर्तन में कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके जगन्नाथ जी को भोग लगा के फिर खाते हैं। दासिया बाउरी से 1 किलो चावल खरीद के लाया था, पूरी से लेके घर में आया, अपना वस्त्र में बांधकर आकर जब वो चावल कुकिंग किया, नया बर्तन तो नहीं, मिट्टी का पात्र लेके आया, नया मिट्टी का पात्र था, लाल बॉर्डर का था, लाल लाल दिख रहा था, उसमें चावल कुकिंग करके उसमें तब पत्नी को है कुकिंग करो और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जगन्नाथ की छवि तो था उनके घर में, उनके पास भोग लगाए ना, उसके पत्नी बोला खाली चावल कैसे भोग लगाऊँ, थोड़ा साग भी पास में कहीं साग थोड़ा ला के साग बनाया। साग तो मिट्टी के पात्र बनाने काला काला दिख रहा था, देखा साग दिखने लगा, लेकिन फिर भी राइस तो सफ़ेद है, बीच में है पात्र तो गोल था ना, गोल पात्र, इसका बॉर्डर लाल लाल था। जगन्नाथ जी के आँख का बॉर्डर जो होता है लाल लाल होता है, तो इसके साग इसके बीच में रख दिया, काला साग रख दिया। तो दासिया को बोला आओ भोग लगा दिया कि प्रसाद पाओ। दासिया ने जो आके देखा कि प्रसाद रखा गया, चावल तो रखा गया, लेकिन जो पात्र है वो तो गोल है, बॉर्डर लाल है और बीच में क्या है, काला साग काला काला देख रहे हो। वो तो उसको नहीं देखा, वो तो जगन्नाथ के चिंतन में पूरा मग्न था। तो कहा कि चक्काडोला है, चक्काडोला चक्काडोला चक्काडोला, और जगन्नाथ चक्काडोला कहा, कोई नृत्य करने लगा, नाचने लगा, उन्मत्त हो गया, पागल की तरफ नाचने लगा। इसके पत्नी कहा ये क्या हो गया इसको, ये तो भूत लग गया, कोई कुछ लगा दिया, मैंने कुछ इसको है कुछ ब्लैक मैजिक कोई कर दिया, कोई भूत लग गया, शरीर सवार हो गया इसके शरीर में। तो जाके सब गांव वालों को बुला के लेके आया, बोला देखो मेरे पति का क्या हो गया, देखो ये खाता नहीं, मैंने खाने के लिए दिया राइस चावल
चावल का ऊपर साग दिया, मतलब खाना मांगा, बहुत भूख लग रहा, कहा, लेकिन अभी तो ये उन्मत्त नाच रहा है, आंख से अश्रु का धारा बह रहा है, चका डोला चका डोला चका डोला कहीं नृत्य कर रहा है ये। तो एक वृद्ध आदमी ने था, तो बोला कि ये क्या नहीं, ये रथ यात्रा से गया था, रथ चावल। तो कहा कि अच्छा, दासिया बोल तू ऐसे क्यों नाच रहे, क्या हो रहा तुझे, क्या हो गया? ना देखो चक्का डोला चक्का डोला चक्का डोला। बोला अच्छा, ये जगन्नाथ जी का आंख इसको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको पत्नी कहा कि साग जो रखा ना बीच में, साग को यहाँ से निकाल के अलग रख दो, साग को अलग कर दो, देखो ये ठीक हो जाए। साग को अलग कर देते ही देखा तो वो प्रकृतिस्थ हो गया, शांत हो गया। बस फिर बैठ कर साग अन्न और बस साग खाया है। लेकिन इसे दिन रात जगन्नाथ जी के चिंतन में रहता था, जगन्नाथ जी का महिमा भी गाता था, कीर्तन करता था, हरि कथा श्रवण करता था। आस्ते आस्ते जगन्नाथ की कुछ प्रैक्टिकल सेवा करने की उसकी बड़ी इच्छा हो गई। ये बहुत रो रो के जगन्नाथ जी कहा, प्रभु कुछ तो मेरे से सेवा तो कुछ ग्रहण करो, कोई सेवा अधिकार दो। सेवा अधिकार मांगा, ऐसे बहुत रोने लगा। जगन्नाथ जी ने एक दिन स्वप्न में इसको आए, कहे कि दासिया तू इतनी क्यों हताश हो रहा है, तू मुझे मेरी प्रिय भक्त में से है, मैं तो तुझे अपने भक्तों में से ग्रहण करता हूँ, तू मेरी अति प्रिय भक्त है। तू यदि मुझे कुछ खाने के लिए दोगे में तो गीता में कहा ना, पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वयंग जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहंग भक्ति उपहृतम आस्नामी प्रयतात्मन। मैं खाता हूँ, तू मुझे दो, कुछ देकर देखो, तू यदि कुछ मुझे अर्पण करोगे प्रेम से, मैं इसको खाऊंगा। दासिया सोचा अच्छा मेरे प्रभु तो कुछ ग्रहण करेंगे, बोले क्या दूंगा खाने, मैं कुछ नहीं कि दो इनको। ऐसे सोच सोच के एक वस्त्र लेकर बाजार में बेचने जा रहा था, चावल लेके आएगा। देखा कि उसके रोड के साइड में एक ब्राह्मण का घर था, पंडित, तो उसके घर में एक नारियल पेड़ है, और नारियल पेड़ में सबसे पहला नारियल आया, उसमें एक ही नारियल है लेकिन बहुत बड़ा नारियल आया, बहुत सुंदर दिख रहा था। बोला ये नारियल ही जगन्नाथ जी को अर्पण करूँगा। जगन्नाथ इसी को कहे कि तो मेरे हाथ से कुछ जो भी दूंगा खाएंगे। वो पंडित जी के पास गया, उसको प्रणाम किया, ब्राह्मण को प्रणाम करके उन्होंने विनय कहा कि मुझे नारियल दे दो, मैं इसको जगन्नाथ जी को अर्पण करूँगा। लेकिन तो ब्राह्मण लोभी था, देखा कि हाथ में नया वस्त्र पकड़ा हुआ है, बोला ऐसे ही नारियल दे दूँगा, मेरा नया पेड़ है, सबसे पहला नारियल आया इसमें, और तुम इसको मैंने ये जगन्नाथ जी को दूंगा। साधारणतः लोग कैसे कोई भी उड़ीसा में कोई भी किसी घर में कोई वृक्ष में यदि नया फल आता उसको तुरंत ही वो पहले जगन्नाथ जी को देते हैं। उड़ीसा में जितनी भी कोई अन्य देवताओं को कोई पूजा होता है, लेकिन सभी लोग जगन्नाथ को उड़ीसा में सभी लोग क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी को सभी मानते हैं। यहाँ तक उड़ीसा के मुस्लिम लोग भी इस जगन्नाथ जी को भी मानते हैं। जगन्नाथ जी के क्या भोग भी, प्रसाद भी खाएंगे। हैं ये लोग बस रथ यात्रा में भी आके नाचेंगे हैं। तो इसलिए वो जब ब्राह्मण ने कहा कि देखो ये वस्त्र दे दो, पता नया वस्त्र है ना, वस्त्र दे दो, फिर नारियल ले लो। अरे वो वस्त्र बेच के तो इसमें देख कहीं 20 नारियल खरीद सकता है, 20-25 और कितना नारियल होगा, लेकिन एक ही नारियल में वस्त्र मांग रहा है। लेकिन दासिया ने फिर भी क्योंकि संकल्प लिया कि ये नारियल सबसे बेस्ट, ये नया इसी को लेकर मैं जगन्नाथ जी को खिलाऊंगा। चाहे उस दिन वो भूखा रहा, लेकिन वो वस्त्र देकर नारियल ले लिया, ब्राह्मण को दे दिया वस्त्र, नारियल ले लिया। नारियल लेके आ रहा था, देखा कि वो और एक ब्राह्मण सब बैल की गाड़ी में सब नारियल केला सब ये सब लोडिंग करके, जो गरीब लोग जो मंदिर में नहीं जा पाते तो उनसे ये लेके जाता है, ये इनका सब नारियल केला लेके जाता है, और उसके साथ में वो लोग कुछ दक्षिणा ले जाते हैं, लोग कुछ दक्षिणा देते हैं, लेकिन भगवान को जगन्नाथ जी को चढ़ा देता है। तो दासिया कहा पंडित जी मेरा भी ये नारियल आप जगन्नाथ जी को चढ़ा देना। बोले पंडित लेकिन देखो मैं एक बोल रहा हूँ आपको कि ये नारियल जो लेके जा रहे हैं ना, आपको कुछ मंत्र फंत्र उच्चारण नहीं करना। आप गरुड़ के सामने खड़ा होकर नारियल ऐसे दिखाना जगन्नाथ जी को, कहो कि इसको बालू गांव का दासिया बाउरी ने आपके लिए दिया है। यदि आप नारियल को अपने हाथ से ले लोगे, ये नारियल आपका है, आप इसको लेके यदि खाओगे अपने
तो आपका, नहीं तो आप यदि नहीं लोगे मेरे हाथ से, मैं इसको वापस लेके दे दूंगा। किसको? दासिया बावरी को। वो भी ब्राह्मण को, पागल है ये पागल हो गया, क्या कर रहा है इसको। मैं नारियल को ऐसे देखा कि जगन्नाथ जी को बोलूँगा, और वो जगन्नाथ हाथ से छीन, हाथ में ले लिया गया। तो जगन्नाथ उधर बैठे हैं, हमारा हाथ भी, पूरा हाथ भी नहीं है, ये ले लेंगे। तो वो हंसते हंसते बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन पंडित जी बार बार कहा, उन्होंने देखा ना मेरे नारियल जगन्नाथ जी को, बोला ठीक है ठीक है। वो लेके सबका भोग लगाया पंडित जी, मैं पंडा लेके, नहीं जो पुजारी नहीं पंडा था वो लेके लगाया। बाद में दासिया बावरी का याद आया। दासिया बावरी का नारियल लास्ट में ऐसा देखा कि जगन्नाथ जी को दिखाया। सब बोले क्या कर रहा है? ना देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नारियल है, दिखाया। बोला जगन्नाथ, ये बालू गांव का दासिया बावरी ने नारियल दिया आपके लिए, यदि आप ले लोगे स्वयं ये आपका है, ये आपको खाने के लिए दिया है। यदि नहीं लोगे ये मैं वापस लेके उसको दे दूंगा। किसको? ये इतना ही कहते ही वो देखा, एक काला हाथ आया, सीधा काला हाथ आया, इसका हाथ से जोर से छीन लिया नारियल को। ये भी पागल हो गया, बोला ले लिया रे, ले लिया रे, ले लिया रे, अरे कालिया ले लिया रे, कालिया कहते उड़ीसा, उड़िया में क्या कहते हैं उनको, उड़ीसा में लोग कहते कालिया, क्योंकि काला देखते हैं, जगन्नाथ काला है। कालिया ले लिया, तो पागल हो गया वो, तो नृत्य करना बेसो पड़ने, क्या हो गया है, क्या ले लिया है? अरे कालिया ले लिया, नारियल दिखा रहा था, छीन के ले गया, छीना ले रहे। सब लोग दौड़ भागे से थे सिंहासन में देखने क्या है, जगन्नाथ ले लिया कैसे। जब जगन्नाथ के पास देखे कि चरण में सारे छिलका, मैंने नारियल का ऊपर का सो इसकी क्या रुए जैसे होता है, रुए सब पड़े हुआ, चारों साइड बिखरा हुआ है नारियल कैसे, इसका क्या नारियल का ऊपर का जो अंश होता है वो पड़ा हुआ उधर, और जगन्नाथ जी के मुख पूरा नारियल, टुकड़ा टुकड़े 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 नारियल सारे मुख में लगा हुआ है। तो सभी लोग बोले धन्य है। तो कहा कि दासिया बावरी मुझे दिया था, और ऐसे ऐसे कहा था, मैं तो ऐसा ही, मैं तो मजाक में ऐसे ही दिखा रहा था और बोल रहा था सही, लेकिन वो सब तो सब छीन के ले गया मेरे हाथ से। तो सब लोग कहे कि धन्य है, धन्य है, ये दासिया बावरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसके नारियल को छीन कर खाया है। कौन? जगन्नाथ जी। कोई मंत्र फंत्र कुछ नहीं, वो प्रेम से दिया था, बस छीन के खाए। तो अभी दासिया को आकर मैंने वो ब्राह्मण ने घर वापस आया, और पंडे लोग एक माला दिए, कही कि इसको लेके दासिया को दे देना। वो माला ला के इसको दिया, और सारे घटना कहा किस प्रकार जगन्नाथ जी ने छीन के ले लिए उसके हाथ से, और पूरा नारियल को टुकड़े टुकड़े सब खा लिए, पूरा उनके मुख में नारियल का टुकड़ा सब लगा था, और उसके छिलके रुए सब बाहर पड़ा था उनके चरण के पास। इसको सुन के दासिया बावरी पूरा उन्मत्त हो गया, प्रभु आपने जो मुझे कहा था सच आपने स्वीकार किया, मुझे अपने दास के रूप में मेरे थोड़ा सा भेंट स्वीकार किए। तो उससे तो दासिया बावरी को सब पहचान गई कि ये बड़ा जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त है। और एक दिन दासिया बावरी ने कहा कि आम का सीजन है, सीजन में सबसे बेस्ट क्वालिटी के आम जाके बाज़ार में देखा, किसके बगीचा में देख के उससे खरीद के लिया, ज़्यादा पैसा देकर डबल टेबल की कीमत दे के आम खरीद लिया। खरीद के टुकड़ी में भर के बोला मैं स्वयं जाऊंगा, स्वयं आम लेकर आया। सिंह दर्जा के पास पहुंचते बोले ए दासिया देख ली, पंडे लोग बोले लाल आम मैं लगाऊंगा भोग, मैं लेके जगन्नाथ, क्योंकि आम को सब लोभ लगा सब पंडित को, देखा कि आज एकदम नया आम है, बहुत अच्छे क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी आम है। दासिया देखे सब पंडित लोग झगड़ते हैं, वो बोलता मैं भोग लगाऊंगा, वो बोलता मैं लगाऊंगा। अरे दासिया क्या, दासिया को मैं जानता हूँ, वो हमारा मेरा जजमान है, मैं भोग लगा, सब लड़ाई करने लगे, आम मैं लेके जाऊंगा। तू अरे दासिया बोला नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा। तू नहीं देगा किसको, क्या करोगे, तू तो नहीं जाएगा मंदिर के अंदर, भोग कैसे लगेगा, न कैसे भोग लगाता हूँ आप लोग देखिए, मेरे जगन्नाथ जी खाएंगे मेरे हाथ से। अच्छा टुकड़ी को ऐसे उठाए पंडित लोग आते ना, इसके सिर के ऊपर ऐसे उठा लिया, उठा के जगन्नाथ जी को ध्यान किया। तो पंडित लोग देखते एक एक आम ऊपर को उठ रहा, शून्य को उठ रहा। तो बोले क्या है, अरे आम से ऊपर को उठ रहा कैसा, अरे कुछ मैजिक दिखा रहा ना क्या है दासिया, क्या कर रहा, कुछ मैजिक जानता है, जादू जानता है, कुछ जादूगर क्या दिखा रहा, आम से ऊपर कहाँ जा रहा है? पूरा आम ऐसे ऊपर को उठ गया, एक एक करके आम को ऊपर उठा, खाली टुकड़ी नीचे। बोला कहाँ गया आम, न जगन्नाथ ले लिए, जगन्नाथ खा लिए।
पंडित बोले जगन्नाथ खा लिए, तो इधर बाहर है, मंदिर के बाहर, इधर से जगन्नाथ खा लिए कैसे? बोले जाए कि देखो। सारे पंडित भागे, दौड़ दौड़ जाए, देखे कि जगन्नाथ जी के पास में, जगन्नाथ के चरण में सारे छिलके, सारे गुठली, आम के गुठली और छिलके से पूरा बिस्तर पर फैला हुआ, मुख में पूरा आम का रस पूरा मुख में सिना हुआ है, पूरा आम का रस और छिलके गुठली से पड़ा हुआ। सब पंडित लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बोले अरे हमें इतने जत्न में भोग लगाते, खाते नहीं। जगन्नाथ जी कभी खाते, कभी कभी नाराज भी हो जाते, यदि नियम कुछ व्यतिक्रम है, जगन्नाथ जी खाते नहीं है प्रसाद, उनका रीति है। जगन्नाथ खाए कि नहीं कैसे देखेंगे? न जगन्नाथ जी के सामने ऐसे जो मुख्य पुजारी जो भोग लगाएगा, ऐसे चौड़ू में, ऐसे अंजुड़ा में पानी लेकर उसी में देखेगा, जगन्नाथ जी के प्रतिबिंब इसके गिरता है। सो ये प्रतिबिंब में दिखाई पड़ेगा जगन्नाथ जी ने, जगन्नाथ जी की छवि यदि दिखाई पड़ेगा तो जानेंगे जगन्नाथ जी ने ऑफरिंग को स्वीकार किया। जिस दिन जगन्नाथ नहीं दिखाई पड़ेंगे उस पानी के अंदर, तो सोचेंगे आज जगन्नाथ स्वीकार नहीं किया, कुछ ना कुछ अनिति हुआ है। इसलिए ये सारे भोग को फिर जमीन के अंदर गाढ़ा करके सब डाल के सुनष्ट, माने पूरा मिट्टी के अंदर से गाढ़ा दे देते हैं, दोबारा कुकिंग करी फिर भोग लगाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जो इतने नीति नियम से उनका प्रसाद बनता है, लक्ष्मी स्वयं कुकिंग करते हैं, वो खाते हैं। आज ये दासी बाउरी के हाथ से, एक बाउरी है समाज में, उसका हाथ में पानी भी नहीं पीते ब्राह्मण, तो वो हाथ से कैसे? उस दिन नारियल खाए थे, आते आम भी खा गए, इसका सारे आम खा के जगन्नाथ जी सारे गुठली छिलका सब चरण में गिरा हुआ है, चारों साइड पड़ा हुआ है, मुख पूरा सीना हुआ आम रस में, इनके वस्त्र में भी आम रस गिरा हुआ है। हाँ, तो सभी बोले, समझ गए दासिया कोई साधारण नहीं है। सारे पंडे लोग ने आके फिर माला एक एक लेके आए, आके कहे दासिया ये देखो तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारे वचन धन्य सत्य है, धन्य है तुम मंदिर के अंदर न जाने पर भी बाहर में खड़ा हो कि तो बड़ा आम दिया तो भगवान जगन्नाथ ले लिए सब। हैं, जगन्नाथ जी को दासिया की इच्छा हुआ, उस दिन प्रार्थना किया रो रो कि प्रभु आप मेरी स्वीकार की, मेरी भगवान का, आप जो कहे थे कि पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वयंग, जो भी मुझे प्रेम से मेरे भक्त अर्पण करता है मैं इसको खाता हूँ, आसनामी, आज सत्य हैं, धन्य है आप जगन्नाथ। तो ऐसे कहा कि जगन्नाथ जी बहुत प्रार्थना किया, कहा कि प्रभु मैं तो आपके मंदिर में जाने में मेरे अधिकार नहीं है, लेकिन आपका 10 अवतार, किस प्रकार आपने भिन्न भिन्न अवतार स्वीकार किए थे, आपका सारे अवतारों को अवतारों की मूर्ति में दर्शन करने के लिए मेरी लाला है, मेरी इच्छा हो रही है, प्रभु मुझे दर्शन तो करा दो, साक्षात दर्शन। कहा कि उन्होंने जगन्नाथ जी की प्रेरणा से वो चक्र को देखने लगा। हैं, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में जो पताका रहता, चक्र रहता है, नीला चक्र है, पति तपावन पता, वो जो पताका उड़ता है उसको क्या कहते हैं? पति तपावन, पतितों को उद्धार करने वाले पत्थर का। यदि कोई वो झंडा को देख कर केवल जगन्नाथ जी को दोनों हाथ उठाकर समर्पित हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। कहते जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन का फल मिलता है। यदि कोई मंदिर के ऊपर जो झंडा है और चक्र को जो दर्शन करके दोनों हाथ ऊर्ध्वबाहु करते हुए जो समर्पित होकर जगन्नाथ जी की प्रार्थना करता है, वो साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन का फल प्राप्त करता है। तो इसलिए दासिया बोरी ऐसे ऊर्ध्व हाथ करके जो ऐसे कहा कि उसको देखने की इच्छा, तो उसको तुरंत दिखाई पड़ा चक्र में। हाँ, साक्षात जगन्नाथ प्रकट हो गए, वो दर्शन किया और उनके एक एक के बाद मीन अवतार हैं, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कच्छप रूप, केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत वामन रूप, इस प्रकार सारे अवतार को एक एक के बाद सभी अवतारों के दर्शन को बड़ा उन्मत्त होकर समाधिस्थ होकर दर्शन करने लगा। सब लोग बोलते क्या करता है ये, और कोई कुछ देख नहीं रहा था, लेकिन दासिया को सारे अवतार जैसे इनकी इच्छा था, सारे अवतारों को दर्शन किया चक्र में, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिरा, बहुत प्रार्थना किया भगवान को, रोते रोते फिर अपने गांव में वापस गए, बालू गाँव। चलते चलते उस दिन में कोई किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन कोई बस कार व कोई रिक्शा कुछ भी नहीं था, चल चल के गया, वापस गया, जाके घर में फिर प्रत्येक दिन गांव में सब लोग जान गए, पूरी से लेकर आसपास के सभी लोग जान गए कि ये जगन्नाथ जी के बड़े प्रिय भक्त है। कौन? दासिया। तभी उन्हें गांव में तब उसका पत्नी कहा कि मैं भी एक दिन जाऊंगा जगन्नाथ जी को दर्शन करने, मैं रथ यात्रा में जाऊंगा। कहते कि दासिया ने कहा कि
तुमको जगन्नाथ जी को दर्शन करना है, आओ, बहुत भीड़ है। तब तो उसको तालाब में, गाँव उनके घर के बाजू में एक तालाब था, तालाब में स्वच्छ जल था। उसकी पत्नी बोला, आए यही रथ यात्रा दिखा रहा हूँ। वो खड़ा होकर पानी के देख रहा है, पानी के अंदर इसको जगन्नाथ जी का रथ पूरा प्रकट हुआ। जगन्नाथ का रथ, हजार हजार लोग नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आजकल जैसे सो फाउंटेन में दिखाते ना, वाटर फाउंटेन होता, उसके अंदर फिर फिल्म जैसे देखता सब है। पानी के अंदर इसको संपूर्ण रथ यात्रा दर्शन कराया। किसको? उसका पत्नी को। इसी प्रकार दासिया बावरी का कई कहानी से उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जगन्नाथ जी ने किस प्रकार उसकी सारे प्रार्थना, जो भी इच्छा, सभी पूर्ण किए। इसलिए कहते कि भक्त ने भक्तेर दीनेर अधिक कृपा करे भगवान, कुलीन ब्राह्मण पंडितेर बड़ा अभिमान। कुलीन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, पंडित है, शास्त्र बहुत जानता है, वो भगवान को इतना प्रिय नहीं होता है जितने प्रिय कौन होता है? जो अपने को दीनहीन, पतित, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति मानते हुए अत्यंत दैन्यता के साथ भगवान के चरण में शरणागत होता है, उसकी प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए दासिया बावरी के प्रसंग में हम देखते, दासिया बावरी किस प्रकार जगन्नाथ जी को अत्यंत सरल हृदय में था। पढ़ा इसलिए कहते सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता। वैष्णव बनने के लिए कोई भौतिक क्वालिफिकेशन व भौतिक पांडित्य, धन जन कविता सुंदर ये सब नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कोई जो केवल गरीब होने से भगवान की भक्त करेगा ऐसा नहीं, सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी भगवान की भक्त है। अनेक बहुत राज परिवार में होते हुए भी वो भी महान भक्त। जैसे अम्बरीश के चरित्र भागवत में पढ़ते हैं, अम्बरीश महाराज पूरा विश्व के राजा थे, फिर भी नवधा भक्ति के प्रत्येक अंग को अपने जीवन में उतार लिए थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। नवधा भक्ति के प्रत्येक अंग को महाराज अम्बरीश अपने चरित्र में उतार लिए थे। ऐसे कहते कि एक एक अंग को एक एक व्यक्ति उतार कर जीवन सार्थक बनाया था। श्रवणे परीक्षित, कीर्तने सुखदेव गोस्वामी भागवत का कीर्तन करते थे। भागवत कीर्तन हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है। विष्णु स्मरण में प्रहलाद, पाद सेवन में लक्ष्मी जी, अर्चन में पृथु महाराज, बंदन में अक्रूर जी, साख्य में अर्जुन, सुबल, सीदामा जी, कितनी सखा भगवान की, आत्मनिवेदन में बड़ी महाराज। लेकिन ये थे एक एक व्यक्ति एक एक अंगों को जीवन में उतारा था। लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसे थे कि नवधा भक्ति के सारे अंगों को जीवन में उतार लिए थे। सांप अपने जीवन में सवई मनः कृष्ण पदारविंदय वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन आदि आदि सारे नवधा भक्ति को जीवन में उतारे थे। तो इसलिए कोई राज महाराज भी भगवान की महान भक्ति कर सकता है यदि उसके पास अभिमान नहीं है, संपूर्ण रूप में समर्पित है। जयपुर में कुछ साल पहले लगभग ये जयपुर में राजा थे उस समय, राजा जयसिंह के नाम से ही जयपुर के शहर बना हुआ है। तो जयसिंह के जो एक कन्या थी, राजकन्या थी, उसका अपने प्रिंसेस जिसको राजकुमारी, उसके नाम था विष्णुप्रिया। क्या नाम था? विष्णुप्रिया। क्योंकि उसकी माता जी जो रानी थी, रानी और राजा एक बार जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए गए थे पुरी में। उन्होंने जाके जगन्नाथ जी को दर्शन के, तो रानी के मन में इच्छा हुई कि मुझे, तो उनके कोई पुत्री नहीं थी, तो कहे कि मेरे जैसे एक पुत्री मुझे यदि मिलेगी, यदि होगा है जगन्नाथ, मैं आपको आपका ही महान भक्ति सिखाऊंगी, वो आपके महान भक्तिमती पुत्री जैसे हो, मुझे एक पुत्री तो आपकी कृपा से प्राप्त हो जाए। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करके जब पुरी से वापस गए जयपुर, फिर उनके एक साल के अंदर आस्ते आस्ते वो गर्भवती हुई और एक कन्या उसको प्राप्त हुई। उसके नाम वो रखे विष्णुप्रिया। लेकिन वो बचपन से ही उसकी भक्ति, वो भी जगन्नाथ जी की भक्ति करने लगी। बड़े सरल स्वभाव की थी, राजकन्या होते हुए भी उसके आडंबर में इसके कोई अहंकार व गर्व नहीं था उसके पास। सरल स्वभाव से भगवान की भक्ति करती थी, स्वस्थ में भगवान के विग्रहों को पूजा करते थे। गरीबों को, जिसको भी कोई भी आया तो किसी को भी दान देना, किसी को अन्न आदि वितरण करना गरीबों को,
उसको बहुत ये सब स्वभाव थी। एक बार एक ब्राह्मण ने, पुरी से पंडे लोग जाते आते आते सब जजमान होते ना, तो उनके एड्रेस लिख लेते, उनके पास में रहता है, फिर उसको एड्रेस लेके आते सब घर दक्षिणा चांदा वगैरह जगन्नाथ जी की सेवा के लिए कुछ उठाते, इसमें पैसा लेके जाते। वो देखा कि रानी तो राजा रानी गए थे जगन्नाथपुरी, तो वो इनका एड्रेस तो वो लोग रखे थे। तो एक बार एक पंडा आया जयपुर, आकर राजा की महल में गया, राजा को परिचय दिया, मैं पुरी से आया हूँ, मैं पंडा हूँ। तो राजा ने बड़े आदर करके इसको रखे, कई दिन तक रहा और बड़े तो जाने का जब वापस जा रहा था पुरी, तो राजा ने इसको बहुत कुछ दिए हैं, सोना हीरा लीला जितने जो कुछ संभव राजा ने इसको दिए, कहे कि जगन्नाथ जी को देना, और कुछ उसके लिए अपना पर्सनल भी दिए दक्षिणा। तो राजकुमारी विष्णुप्रिया सोचते थे कि मेरे तो सब, मेरे पिताजी माताजी ये तो सब जगन्नाथ जी को बहुत कुछ दिए, मेरे को भी तो कुछ देना चाहिए, क्या दूँ मैं तो सुना कि जगन्नाथ जी ने स्वयं सौभाग्य देवी श्रीदेवी लक्ष्मी जी की पति है, तो उनके पास कौन सा कमी है कि मैं कुछ भौतिक चीज़ उनको दे सकूं? वो तो श्री जी की पति है, अशेष कोटि ब्रह्मांड की जितनी धन संपत्ति है सभी का मालिक है, उनको मैं कैसे ऐसे के माध्यम से तो संत कैसे मैं इनको तुष्ट करूंगा? हमारे पास क्या संपत्ति है, चाहे मेरे माता पिता तो कुछ दे, लेकिन मैं तो ऐसे ही इसको दे के कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? तीनों ने कहा कि एक पत्र लिखा, एक भोजपत्र लेकर उसमें पत्र लिखा, किसके पास? जगन्नाथ जी के प्रिय जगन्नाथ, उसे पत्र लिखा, तो आप तो स्वयं श्री जी लक्ष्मी जी के पति हो, समस्त धन संपत्ति के आपसे ही आप ही मालिक हो, आप तो सौड़ ऐश्वर्यपूर्ण हो। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यम छन्न इति भगगणा, समस्त ऐश्वर्य से आप पूर्ण हो। लेकिन आपके सबसे प्रिय भक्त में तो जो सुना, वृंदावन की गोपियाँ, राधा रानी आदि, ये गोपियाँ आपकी बड़े प्रिय हैं, इन्होंने अपने दिल आपको दे रखा था, आपके अलावा उनका कोई दूसरे कोई आश्रय नहीं था, दूसरे किसी को प्रेम नहीं करते थे। मैं भी है जगन्नाथ, ये संसार में और कोई भी मुझे प्रिय नहीं है, आप ही मेरे एकमात्र प्रिय हो, प्रियतम हो, इसलिए मैं भी, मेरा दिल, मेरे हृदय ही आपको अर्पण कर दिया, सर्वस्व, और कुछ मुझे मेरे पास एक मूल्यवान वस्तु नहीं कि आपको दे सकूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदर नापरः। चैतन्य महाप्रभु कहते कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है, जगन्नाथ है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, ब्रजेश तनय। इसी प्रकार उनकी नित्य लीलास्थली वृंदावन में हमारे अत्यंत प्रिय है, वो भगवान से अभिन्न है, भगवान के धाम, नाम रूप गुण लीला ये सब अभिन्न है। इसलिए तद्धाम वृंदावनम रम्या का चित उपासना। लेकिन आपकी जो प्रेम, आपको जो उपासना करके, जो आपकी भक्ति करके जो प्रसन्न किए हैं, ये विशेष रूप में ब्रजवधू गोपियाँ, ये ही आपको प्रसन्न करने में समर्थ है। इसलिए ब्रजवधू वर्गे न जा कल्पिता, यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहता कोई, तो ब्रजवधू गोपियों की मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। ब्रजवधू वो जैसे किए, सब कुछ निछावर कर दिए, किसके चरण में? श्री कृष्ण के चरण में। ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता, श्री, ये प्रमाण का है ना, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण श्रीमद् भागवत में इसकी भूरी भूरी उदाहरण दी गई। इसलिए विष्णु प्रिया भी ऐसे लिखी, मैं तो वहीं गोपियों की मार्गानुसरण श्रेष्ठ सोचा कि यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है आपको प्रसन्न करने की, इसलिए मैं सर्वस्व, आपके अलावा मेरा कोई दूसरे प्रियतम नहीं है, मैं अपने दिल आपको ही अर्पण कर दिया। लेकिन पत्ता को ऐसे फोल्डिंग करके इसको लफाफे के अंदर डाल के रखे, इसको पूरा बंद करके फिर ब्राह्मण को कहा कि ये मेरा गिफ्ट है, किसको देना? जगन्नाथ जी के चरण में चढ़ा देना।
ब्राह्मण तो बोलते राजकुमारी है, कुछ तो दिया होगा। बोला रास्ते में खुलना नहीं, इसको देखना नहीं क्या है। उसको अलग से दे दिया, तो कुछ पैसा उसको ब्राह्मण को दक्षिणा दिया, लेकिन कहा कि ये पत्र लेकर ब्राह्मण जगन्नाथ जी के चरण में छोड़ देना। तो उन्होंने कहा तो मना किया था, लेकिन पहुंच गए। पहले बोला अच्छा, अरे क्या रखा, तो देखने से क्या जो क्या हो जाता, क्या देखता हूँ इसके अंदर क्या रखा है। ये के इतने उन्होंने विनय करके मुझे कहा कि जगन्नाथ जी को दे देने के लिए चरण में। तो रास्ता वहाँ जाके चुपचाप रास्ता में जाता हूँ, आधा रास्ते में जो बैठ के कहीं हैं कोई खाने पीने और ब्रेकफास्ट तो खोला, पत्र को खोला, ऐसे खुल के स्टिच के खोल के देखा कि इसका क्या है। इसके अंदर और एक दूसरा एक पत्र दिख रहा है कि भोजपत्र में रखा गया, भोजपत्र में लिख के दिया था। उसको निकाल के फिर पढ़ा, क्या लिखा है, प्रिय जगन्नाथ मैं अपना दिल आपको दे दिया। ये क्या है, पागल, ये पागल है ना कि मेंटल है लग रहा है कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं, कुछ हीरा लीला मोती मारे कुछ नहीं दिया इसमें, अल्लाह दिल दे दिया। ये पागल है, मेंटल है? कुछ माइंड का कोई डिस्टर्बेंस है, मेंटल पेशेंट है। वो उठा को बोला है बेकार का पत्थर फेंक दिया ऐसे रोड साइड में फेंक, तो इसको लेके जाऊंगा इतना दूर। हाँ, लेकिन जब पुरी में पहुंचा, पुरी में पहुंची, ब्राह्मण जाकर अपने कमरे में रात को सोया, खाना पीना खा के सो गया। रात में जगन्नाथ उसके सपने में आए, क्या कि ब्राह्मण तू अपना चित्त सब लेके आ गया, लेकिन राजकुमारी जो मुझे भेंट दिया था वो भेंट को फेंक दिया तू रोड में। वो सबसे मूल्यवान मेरे लिए है वस्तु है, तूने पत्र को क्यों फेंका उधर रोड साइड में फेंक दिया इसको, कुछ मूल्यहीन कहे कि इसमें कुछ नहीं, तेरे लिए भौतिक संपदा ही सब कुछ है। हाँ, कल आना मुझे सुबह दर्शन करने मंगला आरती में, देखना तू जो फेंक दिया पत्र को, मैं वहाँ से उठा के तुरंत ला के हैं, आज जाओगे मंगला आरती में दर्शन करोगे, मैं दिल में इसको धारण करके रखा हूँ। कौन कहा? जगन्नाथ जी। ये तो डर गया, फिर उठ के फिर स्नान पान करके गया मंगला आरती में, जाइए देख रहे सभी लोग भी देख रहे हैं जगन्नाथ जी की छाती में ठीक बक्खे में कुछ रखा हुआ है, वो देख रहा है पत्र कोई जैसे ऐसे लगा है, कोई अटैच लफाफा कहाँ से आ गया यहाँ उनके छाती में लगा हुआ है। सब पंडित लोग बात कर रहे हैं, ये सभी लोग बात कर क्या ये क्या है, कहाँ से आया। तो ऐसे बोले ये कैसे क्या है, जब जगन्नाथ जी छाती में लगा के रखे। तो ये ब्राह्मण देखा और देखा तो समझ गया तो रो के चरण में गिरा। बोले क्या है तो रो रहा है, चरण में गिरा। बोला मैं ये लफाफा मुझे दिया था कौन, जयपुर के राजकुमारी, वो विष्णुप्रिया ने मुझे दिया था, मुझे बोला था लेकिन जगन्नाथ जी को दे देना, जगन्नाथ के चरण में। लेकिन मैं तो ऐसे मूर्ख, मैं सोचा कि पैसा को धन पर दिया हुआ, इसके अंदर मैं देखूँ क्या दिया है। निकाल के देखा तो ये छोटा सा भोजपत्र में इसे लिखा था, इसलिए मैं इसको रोड साइड में फेंक दिया था। मैंने ये बेकार का चीज़ क्या करूँगा। मुझे कल रात को जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आके बहुत डांटे, हाँ, और कहे कि ये भोजपुर ये दक्षिणा काल में वक्ष स्थल में धारण करके रखा हूँ, तू जब इसको रोड साइड में फेंक दिया उसी समय में इसको लाकर उठा के लाकर कल सुबह देखना मंगला आरती मेरे वक्ष में धारण करके रखा हूँ। तो भी वो पटना ने कहा कि वही पत्र है विष्णुप्रिया ने जो लिख के दी थी पत्र। हैं, सब पंडित लोग बड़ा आश्चर्यचकित होकर उठे, बोले क्या बोल रहा है ये भी रो रहा था। वो जाके उनके साथ जगन्नाथ जी के मुख्य स्थल से पत्ते को लाई खोल के देखे, वही पत्र है जो विष्णुप्रिया ने लिखी थी कि हे जगन्नाथ, मेरे पास में आपको देने के लायक कोई वस्तु नहीं है संसार में, क्या दूँ मैं आपको, आप तो स्वयं श्री जी के पति हो, लक्ष्मी के पति हो, आपके पास आपको कौन सा संपदा कम है, आप तो समस्त ऐश्वर्य के मालिक हो। लेकिन इसीलिए मैं गोपियों की मार्गानुसरण करते हुए, यदि कई बहुत कुछ, श्री जी भी आपने के पत्नी है, लेकिन फिर भी आपने गोपियों की भावना को, राधा रानी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। इसीलिए मैं गोपियों की मार्गानुसरण करते हुए वो जैसे सर्वस्व आपको अर्पण करके रखे थे, मैं भी मेरे दिल समेत सब कुछ मैं आपके चरण में अर्पण कर दिया। आपसे अला मेरा ये संसार में कोई प्रियतम नहीं है। यही पत्र में लिखा था। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो ब्राह्मणों को कहेंगे तू अपराध किया, जाओ इस राजकुमार के पास माफ़ी मांगना तुमको, हैं, महाप्रसाद लेके जाओ, कुछ प्रसाद दे के राजकुमार को दे के फिर अपराध से मार्जन करना। इसलिए जगन्नाथ जी को कौन क्या दे सकता है। जगन्नाथ जी को जो कोई प्रेम देता है वह जगन्नाथ जी को स्वीकार करते हैं।
जगन्नाथ जी के भक्त जैसे कहा कि एक तो सबसे गरीब भक्त कहा दासिया बौरी, अभी देखिए बहुत राज परिवार से थी विष्णुप्रिया, जयपुर राजा की कन्या। जगन्नाथ जी के भक्त से केवल हिंदू लोग होते ऐसा नहीं, मुसलमान भी उनकी भक्ति करते हैं। आप जब जगन्नाथपुरी में जाओगे, जगन्नाथ मंदिर के सामने सब लगा हुआ था माइक देखो कि कुछ गाया जा रहा, भजन सब चलता रहता है सब समय, जगन्नाथ भजन। लेकिन ये भजन में 90% जो भजन है वो भक्त सालोवेग का है। किसका भजन है? सालोवेग भजन। ये सालोवेग कौन था? एक मुसलमान है, मुसलमान के घर में इसका जन्म हुआ था। हाँ, सालोवेग कहते कि माता मो ब्राह्मणी पिता मोगल अपुओ, मैंने मेरा पिताजी वो मोगल मैंने मुसलमान परिवार से, लेकिन मेरे माता ब्राह्मणी है, हिंदू था। लेकिन इस कुल में मैं एक कुल जन्म, इस कुल में मैं जन्म लिया हूँ, हिंदू मेरे हाथ से पानी नहीं पीते हैं, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश का मुझे अधिकार नहीं है, ऐसे। लेकिन सालोवेग मुसलमान थे। तो जब ये इनकी माँ वैसे पूरे, जैसे आप भुवनेश्वर से पुरी जाओगे लगभग 10-12 किलोमीटर पहले पुरी का वो एक गाँव आएगा दांड मुकुंदपुर। तो उसी गांव में एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के सुलक्षणा उनके माँ के नाम था, सदाशिव मिश्र पिताजी थे उनके। वो उनकी एक कन्या थी जो कि बचपन से ही उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी जवानावस्था में उसके पति ने उसके देहांत हो गया, विधवा हो गई थी। लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक बार उस गांव में रोड साइड में एक पुष्करणी था, तालाब था, कमल के फूल पूरे खिले हुए थे। उसी पुष्करणी में ये स्नान कर रही थी वस्त्र में। उसी समय ये जो लाल बेग था जो कि सूबेदार था, मैंने जो इसका हेड ऑफिस था कटक में, इसको जो जहांगीर थे उस समय बादशाह, कहाँ दिल्ली में, इन्होंने इनको कहा था कि जाकर हिंदुओं के जो मंदिर है पुरी में, जगन्नाथ मंदिर के आक्रमण करके तोड़ डालो इसको, हम नहीं देखना चाहते ये काफिरों के मंदिर हैं। ये जो लाखों लोग जाते हैं, ये सब हिंदू लोगों का यूनिटी बनता है उससे, इसको वो मंदिर को तोड़ने के लिए इसको आदेश दिया था। तो ये लाल बेग उसके नाम था, इसको लाल बेग तो बोलते थे, ये जहांगीर कुली खां ऐसे कुछ उसके नाम था। लेकिन वो जा रहा था लाल बेग एक सैन्य टोली लेकर, एक सैन्य के साथ, कुछ सैनिकों के साथ स्वयं घोड़ा में सवार होकर जा रहा था जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करने, तोड़ने की भावना लेकर। लेकिन हटा तो रोड साइड में देखा ब्राह्मणी कन्या स्नान कर रही, तो इतनी जगन्नाथ कहते अच्छा मेरे मंदिर तोड़ने आ रहा है। मम माया दुरत्तया, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो उसको देखा, देख मेरे माया थोड़ा इस साइड को, और लेफ्ट साइड को देखा तो सुंदरी कन्या दिखा के पुष्कर में स्नान कर रही है। वो उसके शरीर को देख रहा, जो बनस्पति थी, इसको तो पूरा काम लोलुप हो गया है। कामी पुरुष जो अत्यंत दुराचारी होते, उतर गया घोड़ा से, भागा सीधे, जैसे कोई शेर जाकर कोई हिरण को पकड़ लेता है, ये गया और उसको पकड़ लिया, सो बाहु पकड़े खींच के उठा के लेके आया और ला कर वहाँ से उत्साह। लेकिन गाँव वाला कौन आएगा इसका सामना करने को, ये किसकी हिम्मत नहीं है, इसके पास इतना बड़ा मिलिट्री फोर्स भी है। और उसको उठा के लेके गया, रो रही थी। और जगन्नाथ मंदिर को जो तोड़ने के लिए जा रहा था, वो तोड़ना उसने कुछ दिन नहीं, सीधा वापस गया वहीं से, कटक चला गया, अपने कैंप में हेड ऑफिस में चला गया। वहाँ जाकर उसको मनाने लगा, उसको कहा कि मैं तुझे मेरे क्या बेगम बनाऊंगा, ये करूंगा, बहुत कुछ कहा। लेकिन वो तो राजी नहीं हो रही थी। उसका नाम था ललिता। ललिता कहा कि नहीं, कभी संभव नहीं है, मेरे शादी आपके साथ संभव नहीं है, मैं प्राण विसर्जन कर दूंगी, जहर खा लूँ कैसे भी, लेकिन मैं आपके साथ कभी भी आपकी बात में सहमत नहीं हो सकती। लेकिन वो ने कहा कि देखो, तो फिर मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर के तोड़ने, आने के बाद फिर तुम्हारा को देखूँगा। लेकिन ललिता ने कहा कि देखो, तुम जगन्नाथ मंदिर नहीं तोड़ना, तो यदि ये सत्य स्वीकार करोगे कि तुम कभी भी तुम्हारी जिंदगी में, जीवन काल में जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए कभी नहीं जाओगे, अन्य हिंदू मंदिर का विध्वंस नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हारे प्रस्ताव में सहमति हो सकता हूँ। तो पूरा काम कमा सकते, तो तुरंत ही
ने प्रतिज्ञा कर लिया, नहीं मैं तुम्हारा जगन्नाथ मंदिर कभी भी नहीं तोड़ूंगा यदि तुम मेरे बीबी बन जाओगे। तो ललिता फिर उसी शर्त में केवल उसके साथ सहमत होता है। तो ललिता की और वैसी लाल बेग के संजोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसी का नाम रहा, उसका नाम लाल बेग था, इसलिए बेटा का नाम क्या रखा, साल बेग रखा। साल बेग को भी वो जैसे दुर्दांत योद्धा था, बचपन से ही इसको युद्ध का ट्रेनिंग दिया गया है, कैसे फाइटिंग करना, जस्टिस करना, बहुत अच्छे उसके सुस्त सबल शरीर था और वो सब युद्ध कला में निपुण बन गया। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में जाकर खबर मिल गया जहांगीर को, दूसरे लोग सब गुप्तचर होते उनके अगेंस्ट पार्टी, क्योंकि वो जो इसको भेजा था ना जगन्नाथ मंदिर तोड़ने के लिए, वो तो उधर जाके कि हिंदू लड़की को शादी करके ब्राह्मण लड़की पर, तो वो अभी तो बस वो भूल गया, वो कभी जगन्नाथ मंदिर की अटक नहीं कर रहा है। तो इसलिए दूसरा फोर्स भेज दिया जहांगीर ने, क्योंकि जहाँ के उसको हटाओ, पहले उसको आज से में हटा दिया। किससे? उड़ीसा का जो अपना मालिक उन्होंने बनाया था, सूबेदार बनाया था, उससे पोस्ट हटा दिया, इसको बंदी करके लेके आओ। दूसरा मिलिट्री फोर्स है, फिर युद्ध होने लगा। युद्ध में तो कई जगह पर लिखा इतिहास में उसका मृत्यु हो गया। किसका? लाल बेग का। उसका तो बध हो गया, लेकिन उसका जो बेटा था ये भी बहुत गंभीर घायल हुआ है। उसके शरीर में सब अंग में विभिन्न सब चोट लगा और मरणासन्न हो गया, इतने खून इसके शरीर से निकल रहे थे, तो उसको जीने का कोई संभावना नहीं था। तभी साल में इसी स्थिति में उसे सैनिक लोग उठा के लाके उसके माँ के पास ला के छोड़ दिए, दे दिए। बोले देख तेरा बेटा, वो तेरा पति तक गया, युद्ध में गया, ये तेरी बेटा है। बेटा तक वो कहता था कि साल में माता मैं जीवन और धारण नहीं कर पाऊंगा, मैं शरीर त्याग दूंगा। लेकिन ललिता ने कहा कि नहीं बेटा, तू ऐसा मत कह, तू कभी मर नहीं सकता। तुझे एक बात कहूंगा, यदि मान लोगे मेरे बात, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बोले क्या? बोलो। तुमने कहा कि तुम जगन्नाथ जी की भक्ति कर, हैं? मैं तुझे सिखाऊंगा जगन्नाथ जी की भक्ति करना। वो तो चमक गया, बोला जगन्नाथ जी की भक्ति, जगन्नाथ तो हिंदू का देवता है, और तुम उनका भक्ति करने मुझे बोल रही हो, क्या है? वो बोले कि बेटा मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण ही हूँ, ब्राह्मण कुल में मेरी जन्म हुआ है। तुम्हारे बाप तो था मुसलमान, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। सारे कहानी कह के सुनाए, तुम्हारे पिताजी कैसे मुझे बलात्कार करके ऐसे छीन के लेके आया, वो उठा के लेके आया था, और ये जगन्नाथ मंदिर को नहीं तोड़ेगा, इस शर्त पर मैं इसको शादी किया था। तभी उन्होंने कहा कि अच्छा माँ ठीक है, तू जो मुझे गर्भ में धारण किया है और तुमने 9 महीना मुझे गर्भ में धारण किया था और मेरे लिए इतनी कष्ट उठाया, बचपन से मैंने लालन पालन किया, इसलिए तेरे बात में मैं तो विश्वास करूँगी, ठीक है। लेकिन यदि मैं देखूँगा मुझे 10 दिन में कि 15 दिन में मुझे जगन्नाथ जी की ठीक हो जाएगी बीमार मेरा में जो ये खेत तो मैं जगन्नाथ जी को मान लूँगा। से माता ने कहा कि हाँ बेटा, तो जगन्नाथ जी को बड़ा कातर, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे लिए, तू भी प्रार्थना कर। वो पतित पावन है, निराश्रय के आश्रय है, सर्वहर का सर्वस्व है। जो इनके शरणागत होता है वो निश्चित रूप में इसकी रक्षा करते हैं। तो उनके स्मरण कर, उनके शरण में जा, उनकी कुछ भजन सिखा दी, कुछ प्रार्थना कैसे जगन्नाथ जी करना। प्रार्थना करता था। 12 दिन बीत गया, बोला था कुछ तो नहीं हुआ, मेरे घाव तो ऐसे ही जैसे हैं। कहा माँ क्या बोल रही तू, मैं तो ऐसे 12 दिन तक ऐसे भजन किया, ऐसे जैसे कहा, कुछ नहीं हुआ मेरा। मैंने उनका व्रत रखा, खाना पीना भी सब रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और ये कहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ललिता ने भी बहुत रो रो के जगन्नाथ जी को प्रार्थना की। 2 सप्ताह हो गया। एक दिन जगन्नाथ एक स्वप्न देखा सालबे की रात को। ये सांवले बालक, 13-14 साल के होगा बालक, पीले वस्त्र पहना है और उत्तरी डाला है सही, और इसकी कमर में बांसुरी ऐसे रखा हुआ है, और उन्होंने हाथ में कुछ विभूति ऐसा लेकर आया, कुछ विभूति। आकर सालबे को हंसते हंसते उसके घाव में सब विभूति सब लगा दिया, और मुस्कुराते हुए कहा कि सालबे तुम ठीक हो जाओगे, बस चला गया। उसका नींद तोड़ गया। नींद तोड़ के देख रहा कि शरीर में जितने भी खेत विखेत था, कहीं किसी का चिन्ह वर्ण भी नहीं है, पूरी सुस्त हो चुका है,
सुस्त जवान हैं, बिस्तर से उठा, उठ के देखा अरे सारे घाव कहाँ गायब हो गया। तुरंत रो रो के भागा माँ के पास, माँ को जगाया, माँ अभी मेरे विश्वास हो गया है, तेरे श्याम सुंदर ने मुझे आया सपने में आके सब विभूति कुछ दिया, लगा दिया मेरे घाव में, सब ठीक हो गया, देख देख मैं सुस्त हो गया, मैं अभी जाऊंगा उसकी दर्शन करने। कहा कि मैं अभी ये जीवन संपूर्ण रूप में उसकी सेवा में मैं निछावर कर दिया हूँ। कहाँ रहता? वो जगन्नाथ मंदिर पास में था। बोला इसके तो नित्य धाम वृंदावन है, तुमने मुझे बोला, लेकिन यहाँ तो जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ जी को दर्शन करने। माँ ने कहा जा बेटा जगन्नाथ जी की भक्ति कर। और तुमने दोनों हाथ वहीं से, वो कवि था जन्म से ही कवि। कविता माने देखते ही कविता कोई लेखक बन सकता है, राइटर बन सकता है, ऐसे लिख सकता है, लेकिन कवि बनना ये किसके बस में नहीं होता, वो सहजात लक्षण है, जन्म से ही कोई कवि बनता है। हम कोई बात बोलते हैं तो गद्य के रूप में निकलता है, लेकिन जो कवि होता है तो बोलते ही वो कविता के रूप में उसके मुख से निकलता है? इसलिए वो तो जो बोलता ही वही बस गीत के रूप में आ जाता था। उसके मुख से जगन्नाथ जी की प्रशंसा करते कि जब जा रहा था तो उसके मुख से भजन निकलते थे। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गेट में पहुंचा तो पंडित बोले अरे मुसलमान यहाँ आ गया, सब पत्थर मारे, पत्थर भाग यहाँ से, हाँ लाल बेग का लड़का मंदिर तोड़ने वाला तो उसी का लड़का है तू, हाँ भाग यहाँ से। भक्ति दिखा रहा है, आ गया तो चिल्ला के उसको कोई सुना नहीं, थूका, उसके बाद थूकने लगे, ईटा पत्थर मारने लगे लोग, भगाए वहाँ से। लेकिन साल वेग सब कुछ सहन करके, लेकिन जगन्नाथ के भजन तो गाता रहा, उसके मुख से भजन निकलता था, सब सहन कर, कुछ बोलता नहीं था। सकल सहने बड़ दिया कर निज माने स्पृहाहीन। हम कहते गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणापेक्षा अतिहीन। सकल सहने बड़ दिया कर निज माने स्पृहाहीन। सकले सम्मान करिते सकती देहनाथ यथा जथ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हत। प्रैक्टिकल करता था सालवेग, भजन गाते गाते देखिए कि सब इनको पास में दूर में मंदिर से दूर से खड़ा होकर जगन्नाथ जी की नीला चक्र को देखकर भजन गाता था। कई लोग जो अच्छे कोई साधु संत उसको आदर करते थे, लेकिन पंडित लोग तो अंदर में जाने के लिए नहीं हैं, तो ऐसे ही वहीं बैठकर रोड पर जगन्नाथ के भजन गाता था। एक बार उसका ख्याल आया कि अरे अभी तो मैंने ये लोग मुझे इतना अत्याचार करते थे। मेरे माँ तो कहा था कृष्ण स्वयं वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन त्याग कर कहीं नहीं जाते, वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं गच्छति। तो मैं इधर क्यों? मैं सुना वृंदावन में सब वैष्णव रहते हैं और वहाँ तो मुझे सभी लोग आदर करेगा, मैं जाकर कृष्ण को वृंदावन में दर्शन करूँगा। ये ख्याल आया तो तुरंत फिर जगन्नाथपुरी छोड़कर दोनों हाथ ऊर्ध्वबाहु करते हुए चलते चलते भजन गाते गाते पहुँच गए। कहाँ? वृंदावन जाने के रास्ते में कई जगह पर आया। उन्होंने बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ पर खिरचूरा मंदिर है, रेमुणा में है। तो बालेश्वर में पहुँचा संध्या के समय, वहाँ पर एक राधा कृष्ण के मंदिर था, श्याम सुंदर मंदिर आज भी है। उसके पाचेरी बाउंड्री ऐसे था। तो देखा कि उसके अंदर कीर्तन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, आरती हो रहा है, लेकिन ये तो मुसलमान इसको छोड़ेंगे नहीं अंदर। तो इसलिए वो पाचेरी के साइड में खड़ा होकर प्रार्थना करता था, दर्शन की उसके लालच, उसके इच्छा था भगवान की। तो पुजारी जब देखा, जब मंदिर में आरती करके मैंने भोग लगाने के लिए आया, मैं लेकर पूरे आरती के बाद भोग ले देखा कि अल्टर में भगवान है नहीं। तो उसका जब पूछा जाए कि उनको सब उसका मालिक जो घर के जो मंदिर का मैं उसको बुलाया, बोला ये भगवान कहाँ चले गए, है ही नहीं ये अल्टर में। तो भी आके देखा, बोला कहाँ है। तो चार साइड आके देखे कोई बाहर कोई कहेगा ऐसे, देखिए बाउंड्री के साइड में ये खड़ा होकर कुछ भजन गा रहा, भगवान की प्रार्थना गा रहा। देखा कि मुसलमान है, इसको तो मैंने बुला नहीं सकता अंदर में, ये दाढ़ी रखा है सब में। तो उसको बोला कि कहा कि ये छिद्र बना दो इधर, वो इससे दर्शन करेगा। तो सालवेग के लिए वो पाचेरी का साइड ऐसे छिद्र बना दिया, दीवार तोड़ के छिद्र बना दिया और मंदिर का छिद्र बना दिया ऐसा है। तो सालवेग खड़ा होकर वही छिद्र से फिर देखने लगा। किसको? सालवेग जब छिद्र के अंदर अल्टर को देखा, डिटी खड़ा हो गया। आके देखा कि अरे
भाई डटी आ गए, जो छिद्र बना दिया, फिर देखेंगे डटी खड़े हैं, विग्रह खड़े हुए, छिद्र के माध्यम से देखने लगा, दर्शन किया। कौन हैं? सालोवेग। आप यदि उडुपी में जाओगे, दक्षिण भारत में देखोगे, वहाँ पर भी दर्शन कहाँ होता है? झरका से होता है। आज भी दर्शन होता है, छोटा सा ही झरके के अंदर उडुपी कृष्ण दर्शन देते हैं, मुख्य दर्जा पीछे। क्योंकि एक कनक दास एक महान भक्त था भगवान के, उसको भी ऐसे ही मंदिर में छोड़ते नहीं थे, बाउंडर के पीछे उधर खड़ा था, तो भगवान ऐसे घूम गए, उसके लिए घूम गए, तो वो छिद्र था, उसी से वो दर्शन करता था। आज भी सारे पब्लिक को वही छिद्र में, वही झरका से जाके दर्शन करना पड़ता है भगवान को। तो इसलिए सालोवेग के लिए भगवान के वो छिद्र बने, उसी से दर्शन किया था। कहा था बात में उसी मठ में किसी महंत ने इसको वैष्णव दीक्षा देकर इसको अपने शिष्य बना लिया था। लेकिन आज भी बालेश्वर में उस मठ में सालोवेग की महिमा सब लोग कहते हैं। तो वहाँ से दर्शन करके फिर आगे भजन गाते गाते वृंदावन पहुँचा। तो सालोवेग के बहुत सुंदर भजन है। जीवन रे थी बीजदी जीवी वृंदावन, राधा कुंडे श्याम कुंडे करीबी स्नान, परिक्रमा करुथिबी गिरि गोवर्धन, जीवन रे थिबी जदि जीवी वृंदावन। सालोवेग के भजन सब उड़िया भजन है, उड़ीसा के है, उड़िया भजन है, लेकिन बहुत सुंदर भजन गा की पहुँचा वृंदावन में। वृंदावन में जाकर जैसे कहा था कि गोवर्धन गिरिराज के जमुना में स्नान किया, जमुना पानी पीने लगा डेली। आजकल तो उस समय तो प्योर वाटर था, आजकल तो वो ड्रेन का वाटर, आपका दिल्ली का जितने ड्रेन का वाटर सब जाता है जमुना में। तो लेकिन वो तो जमुना में जाकर स्नान किया, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान किया, प्रेम में विवोड़ हो गया। जब ब्रज की राज में कड़ाकड़ी देने लगा, सब समय धूड़ी धूसरित होता था, उससे आनंद आता था। कहते करोड़ कुंभ स्नान का फल वो नहीं होता है। ब्रज रज में यदि कोई एक बार पूरा धूली धूसरित कर लिया, धूली में स्नान कर लिया, ब्रजरज में स्नान कर लिया, उसको चरण भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। करोड़ कुंभ स्नान से ये फल नहीं मिलता है। ब्रज की रज नंगे पैर में जिस भूमि में भगवान ने भटका है, गाय के पीछे नंगे पैर में भगवान ने बिना छतरी, बिना जोता, बिना मुकुट भगवान ने ब्रज में के धारण नहीं किए। पगड़ी बांधते थे, ग्वाला है, पगड़ी बांध के मयूर पंख डालते थे, नंगे पैर में भागते। बोलते ना, कभी गीत लिखते हैं, जो पद को स्वयं श्री जी लक्ष्मी जी ने अपने बड़े स्वहस्त में बहुत सतर्कता से संवहन करती थी। तो उस चरण आज ब्रज की कंटे में पत्थर में गए, ब्रज वहाँ जंगल के अंदर भटक रहा है, नंगे पैर में गाय के पीछे। तो इसलिए वहाँ सालोवेग को सब वैष्णव लोग देखे कि वैष्णव में गीत गा रहे, भगवान की भजन गा, सभी लोग बड़े आदर किए। यहाँ पर भेद नहीं है। कई मुसलमान भक्त ब्रज में भी है। एक मुसलमान का समाधि है, कहाँ? गोकुल में, खान है क्या, रसखान के नाम के लोग सुने होंगे। ये भी रसखान दिल्ली के ही था, दिल्ली का था, लेकिन कृष्ण भक्त बोल के वो कैसे गया था, उसका आज भी स्मृति रखा है यहाँ। गवर्नमेंट उनका समाधि, उनका सुरक्षा पूरा करता है, उस एरिया का है। गोकुल में आज भी रसखान का समाधि है, आज भी हजारों लोग जाते हैं उसको देखने के लिए, उस स्थान को है। तो भी मुसलमान था, लेकिन सालोवेग जाकर तो बस वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा ऐसे करके बड़ा दिन रात भगवान की भजन गाते हुए मस्त रहा। लेकिन इसको पता चला कि अभी आ गया है रथ यात्रा का समय, पुरी में जगन्नाथ अभी मंदिर से बाहर आएंगे। तो उन्हें कहा कि जगन्नाथ बाहर आएंगे, मंदिर में चले जाएंगे तो मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं रथ की पर तो दर्शन कर सकता हूँ इनको, तो मैं जाऊंगा जगन्नाथ जी के पर। भागा सीधा वृंदावन से, फिर दोनों हाथ को ऊर्ध्व करते हुए गाते गाते भजन पागल की तरह भागने लगा, प्रार्थना करते रहा। जगबंधु हे गोसाई मोहजी बाजाए, नंदी घोषे थी बेरही,
जगबंधु है गोसाई। हे जगबंधु, कृपा करके आपके नंदी घोष रथ में बैठे रहिए। 750 कोस चाली न पारई, मोहजी बजाए नंदी घोषे थी बे रही। क्योंकि 750 की कोस है, इतनी 1400 माइल इतने दूर है, मैं जा रहा हूँ, पहुँच नहीं पाऊँगा समय से। आप मंदिर में चले जाओगे तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊँगा। हे प्रभु, हे पतित पावन, आपकी रथ में देखिए, रथ में बैठे। आज भी उड़ीसा में छोटे छोटे बच्चे भी ये गीत जानते हैं, गाते हैं, जगबंधु हे गोसाई, सालों की भजन। वैसे ही प्रार्थना करते करते गए। 7 दिन जगन्नाथ की रथ रुका बड़ागंडी के पास, जो जी अभी जहाँ रुका था वहीं पर सालवे का समाधि भी बना गया। समाधि जो शरीर त्याग है वहीं पर उसकी समाधि है। बलराम सुभद्रा बाहुड़ा, जब गुंडीचा यात्रा हो गया, बाहुड़ा यात्रा में जब वापस आ रहे थे बलभद्र सुभद्रा, ये तो चले गए मंदिर के अंदर। जगन्नाथ जी की रथ 7 दिन वहीं कुछ हिला नहीं सके। हाथी घोड़ा कितने मल्ल को सब लगाकर राजा ने कितने प्रयास किया, हिला नहीं। भगवान जगन्नाथ जी के पास धारणा दिया तो जगन्नाथ जी ने कहे कि हे राजन, अपने हेड पुजारी बोले, देखो मेरे महान भक्त सालवेग मुझे दर्शन करना चाहता है, मैं मंदिर में चले जाऊंगा, तुम तो इसको छोड़ोगे नहीं मंदिर में जाने के लिए, इसीलिए मैं उसके लिए यहाँ ही पर वो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब तक सालवेग आके मेरी दर्शन नहीं कर लेगा, मैं उसकी मुख से भजन को श्रवण नहीं करूँगा, तब तक मैं यहाँ से, मुझे तुम्हारी दुनिया के कोई भी शक्ति मुझे हिला नहीं सकता यहाँ से। तो सब लोग बड़े चुप, बड़े कौन से भक्त है, इसको देखने के लिए सारे प्रतीक्षा करके रहे। राजा ने, राजा सभी पंडित लोग सभी बोले, एक भक्त कौन है जिसके लिए भगवान जगह अपने रथ को रुक दिया इधर ही रोड में। तो जाने थे वो सालवेग, तो आप पहले लोग थोड़ा थोड़ा नाम सुने थे। सालवेग आकर भजन गाते गाते पहुँचा, जगन्नाथ जी को देखा रथ के ऊपर, उन्मत्त हो गया। बोले, मैं ऐसे दीनहीन पतित के लिए आपका इतना दयालु है, आप इतनी आपकी श्रद्धा है मेरे प्रति। हे प्रभु, मैं बड़े अपराधी बन गया, आपको क्या धूप में बारिश में आप ऐसे ही मरे के लिए रथ के ऊपर यहीं पड़े रहे। आप तो 56 जो मंदिर में खाते थे भाई बहन के साथ, आप मेरे लिए ऐसे ही रोड में पड़े रहे। दी कि मैंने कितना कष्ट दिया भगवान को, रोने लगा, बहुत रोने लगा, भगवान को प्रार्थना किया। और सब लोग देख रहे थे, अच्छा यही है जगन्नाथ जी इसके लिए रुके हुए हैं। कहा कि प्रभु अभी आप जाइए घर, आपके मंदिर में, श्री मंदिर में जाइए। ये कहकर सालवेग जब रथ को थोड़ा सा सिर में ऐसे ही हिलाने, ऐसे ही धक्का लिया, चूल ने भागना शुरू कर दिया। कौन? रथ, जिस रथ को कहीं हिला भी नहीं सकते थे। थोड़ा सा रस्सी खींचा सालवेग ने रस्सी खींच के लिए मंदिर में पहुंचा दिया है। तो इसलिए आज भी सालवेग का स्मृति आज भक्त समाज में सर्वत्र है। जगन्नाथ जी की भक्त यदि भक्तमाल को देखा जाता तो सालवेग के नाम आता है, सभी लोग जानते। जहाँ पर सालवेग ने वही रथ, जहाँ पर जगन्नाथ जी ने उसके लिए रथ रुक दिए थे, उसी स्थान पर सालवेग और बात में और आया नहीं मंदिर के पास भजन गाने। वहीं पर बैठकर जगन्नाथ जी के मंदिर के चक्र और पताका को पतित पावन पताका को देखते हुए वहीं पर भजन गाने लगा है। काहे नील शैल प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मोआरत नलिन नकुकर दलन। सालवेग भजन से बहुत प्रसिद्ध भजन है। एका तु भकत जीवन, भकत तो माता पिता, भकत तो बंधु, भकत हितरे तोर नाम कृपा सिंधु, नाम कृपा सिंधु। धेनु पछे पछे वत्सा, धाये खीर लोभे, भकत पछरे तुही थाऊ से भावे, थाऊ से भावे, एका तु भकत जीवन। कई सुंदर भजन है सालवेग का। तब से जहाँ पर जगन्नाथ जी के रथ सालवेग के लिए रुका था, वहीं पर बैठकर वो जिंदगी पूरा लाइफ
जगन्नाथ के भजन गाते रहा। उस समय तो ऐसे सब रिकॉर्डिंग ये सब सिस्टम नहीं था जैसे, लेकिन जो भी स्मृति था आज भी वही भजन आज भी जगन्नाथ जी के सामने पास में बसते। जब जगन्नाथ जो इनके देहांत हुआ उसी स्थान पर बैठे बैठे भजन गाते गाते सालबेग समाधिस्थ हो गए और वहीं पर पुरी के गजपति राजा उनके लिए समाधि निर्माण कर दिए। और अभी तक भी रीति चलता, प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी के महाप्रसाद उनके पास में उनके समाधि में भोग लगता है। समाधि सेवा के लिए ये व्यक्ति नियुक्त है। जैसे दासिया बावरी का सेवा भी चलता है आज भी, गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट उसके सेवा करता है उनके गांव में। तो उसी प्रकार सालवेग का भी आज भी जगन्नाथ जी के भक्त के रूप में इसकी ख्याति भी जगन्नाथ भक्तमाल में है। इसलिए आज सिर्फ 3 ही भक्त कहा, लेकिन 9 तो बज गया, 9:05 हो गया, 9 बजे तक कथा कह रहे थे। क्या और कहूँ भक्तों को कहूँ चरित्र में उसको सब समाप्त हो गया। आज सुबह जो कथा में आए थे तो आप सुने होंगे, तो आप सुने थे किसका, एक नांदी माता की कथा कहा था, साग खिलाती थी। ओके, एक भक्त का चरित्र मेल भक्त कहा, एक फीमेल, फिर इसके माता जी की भक्ति कहा कि विष्णुप्रिया की। अभी सालवेग की कथा कहे तो कर्माबाई की खिचड़ी, कर्माबाई की खिचड़ी सुनिए आप लोग। कर्माबाई थी पंढरपुर के, महाराष्ट्र की थी। तो उसने जगन्नाथपुरी में एक बार अपने गुरु के साथ, गुरु जी को आई थी दर्शन करने। जगन्नाथ जी को जो दर्शन किया वो प्रेम में विहोड़ हो गए। वो कहा मेरे विठल और ये जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, यही तो मेरा विठल है, ये तो बड़े मुझे बहुत प्यारा लगते हैं, मैं इन्हीं को ही दर्शन करूँगा, इन्हीं की भजन करूँगा, इन्हीं की सेवा करूँगा, मैं पूरी धाम को छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर कर्माबाई ने वहीं निवास करने लगा, पुरी में, जगन्नाथपुरी में रहने लगे। और वो समुद्र और जो जगन्नाथ मंदिर के जो रास्ता, स्वर्गद्वार को जो रास्ता जाता है, वही रास्ता में रोड साइड में बैठकर एक कुटिया बनाई थी रोड साइड में से, तो उसी में रखकर एक जगन्नाथ जी की मूर्ति रखा था। सुबह सुबह क्या करते थे कि बात्सल्य में थी, कहते मेरे लाला को सुबह सुबह भूख लग जाता है। ये तो पंडे लोग कितने बजे 8 बजे 10 बजे जुगाते हैं, तो सुबह सुबह तो उसको भूख लग जाती है। तो इसलिए वो क्या करते, सुबह 5:30 6 बजे खिचड़ी बैठा देती, चूल्हा लगाकर खिचड़ी बैठा के 6 बजे खिचड़ी भोग लगा, 5 बजे बिस्तर से उठेगी, उठकर तुरंत खिचड़ी बैठा देगी, स्नान पान कुछ नहीं। बात्सल्य में था, दांतुन के यहाँ से खिचड़ी भजन गाती रहेगी, यहाँ दांतुन करती रहेगी, वो जो दांतुन यहाँ करती है ऐसे बाएं हाथ पे, फिर वो उसको चूल्हा को भी आग भी जलाते रहेगी, खिचड़ी बनता है। बड़ा प्रेम में विहोड़ होकर हमारे लाला भूखा रह जाएगी, तो भूख लगती होगी, खिचड़ी बनाती थी। ये पंडित ब्राह्मण एक बार उस रास्ते में समुद्र में स्नान कर आता, देखा कि ये क्या कर रही है, दांतुन कर रही है, लेकिन ये भजन भी गा रही है, चूल्हा पर कुछ बैठा हुआ है, सामने जगन्नाथ बैठे हुए हैं। बोले क्या कर रही हो? बोला पंडित जी मेरे लाला है जगन्नाथ, मेरे लाला को भूख लग जाएगा सुबह सुबह, इसलिए खिचड़ी बनाती हूँ, उसे बहुत जल्दी भूख लगता है। तो बोले तेरे लाला कौन है? नहीं जगन्नाथ। जगन्नाथ तेरे लाला है? बोले तो पागली है ना क्या, ये जगन्नाथ अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जगत के नाथ है, और तू उनके लिए खिचड़ी बनाता है और ये ऐसे ही दांतुन कर रहा है, यहाँ से खिचड़ी के में चूल्हा भी लगा रहा है, आग जला रहा है, ये क्या खिचड़ी बना रही तू? हैं, ये सब नहीं करना, नरक में जाओगी। तुझे सुबह उठकर सब नित्य कर्म कंप्लीट करके स्नान करना, स्नान करके पूरा पवित्र होकर, पवित्र अच्छे वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहनकर फिर अच्छे नया पात्र में खिचड़ी बनाना, बहुत ध्यान से, बड़ा एक एक आइटम को बड़ा देखकर, कहीं गंदा नहीं बना, पानी में ठीक से धो के ये सब करके सब पवित्र खिचड़ी बनाना। हाँ, ऐसा क्या खिचड़ी बनाती हो? वो तो सरल स्वभाव की स्त्री थी, पर डर गई। दूसरा दिन में खिचड़ी बनाने के लिए पंडित जी जैसे कहा था ऐसा ही पात्र है, नया मिट्टी के पात्र, उसको मेटल धातु पात्र खरीदने पैसा नहीं थी, नया मात्र मिट्टी का पात्र में बैठाई। हाँ, पूरा स्नान फान कर नित्य कर्म करके स्नान करके पवित्र फिर कपड़ा साफ कपड़ा पहनकर फिर झूला लगाया। लगाते 7 बज गई, उस खिचड़ी में डेल तो 6 बजे जगन्नाथ जी को खिला देती थी, आज तो 7 बज गया, खिचड़ी रेडी नहीं हुआ। 7 बजे वहाँ बाल भोग लगता है जगन्नाथ मंदिर में, पंडे लोग हैं बाल भोग। ये जगन्नाथ बार बार आते थे, बोले हैं
जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, माने जल्दी कर, जल्दी कुकिंग करो, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। अरे इसलिए उसका नाम हो गया वो, क्योंकि जगन्नाथ जी कहते थे क्या, जल्दी कर माँ, इसलिए उसका नाम हो गया कर्मा, कर्मा, कर्मा बाई नाम पड़ गया उसकी है। जगन्नाथ को जल्दी कर माँ, उसको खिचड़ी खाने के लिए बड़े उत्सुक थे हैं। कौन? जगन्नाथ जी, क्योंकि प्रेम से कुकिंग करके देती थी भगवान को। वो सबरी ने झूठा करके प्रेम से झूठा बेर खा के झूठा बेर दे दिया, तो रामचंद्र जी ने खाए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, खाया ना। हाँ, क्योंकि प्रेम देखते, भगवान देखते भावग्राही है, प्रेम को देखते हैं। वो मंत्र क्या, वैदिक मंत्र उनको थोड़ी इतनी प्रसन्न करता है। भगवान कहते, कृष्ण कहते कि ये गोपियाँ की गाली मुझे जितने प्रसन्न करता है, ये वेद की मंत्र मुझे इतने प्रसन्न नहीं करता, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन राधा रानी और ये गोपियाँ की जो गाली है, मुझे जो गाली देते हैं, उससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। तो इसलिए कर्मा बाई तो उसने देखे पंडे लोग 7 बजे जो बाड़ा भोग लगाए, भगवान के मुख में सब खिचड़ी लगा हुआ है, इधर इधर चारों साइड खिचड़ी पिखा लगा। बोले क्या है, खिचड़ी कहाँ से आ गया? सुबह सुबह भगवान के मुख से गरम गरम जे आंगुली देखे तो गरम खिचड़ी, पूरा गरम गरम खिचड़ी कहाँ से मुख में लगा जगन्नाथ जी का। सब डर गए, ये खिचड़ी खा के कहाँ से आ गए? अरे कुछ नहीं है तो अपने सब डर पड़े, ऐसे क्या? राजा को बुलाए, राजा भी आया, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे, सब चरणों में गिरे, ऐसे किसा क्या लेला प्रभु खिचड़ी के? जगन्नाथ जी ने उनको कहा कि सपना दिया और कहा, हे राजन, आप नहीं जानते हो, ये जगन्नाथपुरी में मेरा भी एक माँ है, मुझे बहुत प्रेम करती है। वो कुछ नहीं जानते, माने चाहे मंत्र तंत्र वेद वेद पुराण ये सब कुछ उसका पास ज्ञान इतना नहीं है, लेकिन वो मुझे बड़ी प्रेम करती है, वात्सल्य में मुझे अपना नाला समझती है। सुबह सुबह तुम्हें तो 7 बजे मुझे भोग लगाते, वो सोचती मेरे माँ की सुबह 5 बजे उठ के उसको भूख लग जाता होगा, भूख लगती है, इसलिए वो सुबह सुबह उठकर खिचड़ी बना के मुझे प्रेम से खिलाती थी। मैं प्रत्येक दिन उसके बना हुआ खिचड़ी खाती थी। लेकिन ये ब्राह्मण गया काल और उसको डांटा, कहा कि ये खिचड़ी ऐसा क्या बना रहा है, ये सिर्फ दुनिया, उसको डांटा मेरे माँ को। इसका ब्राह्मण को पहले उसका एड्रेस जगन्नाथ जी बताया, ये ब्राह्मण उसका नाम, तो ये इसका कौन सा अधिकार था मेरे माँ को डांटने का? हाँ, उस ब्राह्मण को बोलना था कि माफ़ी मांगना उससे, किससे? मेरे माँ से। हाँ, वो इतने जब इसलिए लेट हो गया, मेरे माँ को स्नान करके ये करके इतना लेट करके 7 बजे आज मुझे खिचड़ी यहाँ से तुम लोग भोग लगाने, मैं तो जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी वहाँ खा के, तो वही खिचड़ी मेरे मुख में लगा हुआ है। आज से बोलना है वो ब्राह्मण को डांटना, कहने के उसको डांटने का अधिकार नहीं है मेरे माँ को, उसके पास तो कोई भी भक्ति नहीं है, खाली मंत्र वो करता रहता संस्कृत में, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। हाँ, उसको मेरे चरण में कोई भी प्रेम नहीं है, मैं तो प्रेम की भूखी हूँ। हाँ, ये तो राजा ने फिर ब्राह्मण को ढूंढे, तो फिर क्या है तुम इसे कर्माबाई को डांटा। सभी लोग गए फिर देखने के लिए उसको, ये कौन है कर्माबाई? हैं, जगन्नाथ जी ने कहे कि देखो वो खिचड़ी बनाते नहीं, तो उसको तुरंत खिचड़ी ला के यहाँ भोग लगा दो अंदर में, फिर मैं उस उधर नहीं जाऊँगा। कर्माबाई का खिचड़ी जो बनाएगी वो ला के तुरंत मेरे पास यहाँ भोग लगाना, मैं इसको खाऊँगा। ले सारे पंडे लोग को अपोज के बोले नहीं, ये कैसे होगा? फिर बाहर से अभी तक रूल है कि जब यहाँ पर लक्ष्मी कुकिंग करेंगे और जगन्नाथ खाएंगे, ऐसे ही आज कर्मा उसका खिचड़ी ला को दूसरा और भी कुकिंग करी सो ले, ये चलेगा, ये सब नीति नियम सब हाँ तोड़ जाएगा नहीं है। लेकिन फिर ऐसा ही स्थिति वर्णन है कि फिर कर्मा बाई का खिचड़ी फिर जगन्नाथ जी के पास ला के भोग लगाना पड़ा है। जगन्नाथ जी नहीं तो मंदिर छोड़ के चले जाते थे उसका खिचड़ी खाने हैं। तो इसलिए कर्माबाई जब तक थी तो कर्माबाई की खिचड़ी तो खाते थे भगवान, लेकिन एक दिन अत्यंत वृद्ध हो गया, समय आने पर आए, जो भी इस धरा पर जन्म लेता है उसकी एक दिन देहांत होती है। कर्माबाई की जिस दिन देहांत हो गई उसी दिन जगन्नाथ जी आँख में देखे सभी लोग, 2 बूंद अश्रु टपक गया, नीचे गिर गया। सब बोले प्रभु आपकी आँख में अश्रु क्या, ऐसे कौन सा विपद आ गया, कुछ प्रलय हो रहा ना, क्या होने वाला, आप क्यों रो रहे हैं? जगन्नाथ जी ने कहे कि मेरे को खिचड़ी खिलाने वाला और ये संसार में कोई नहीं रहा। मेरे माँ कर्माबाई सब सदा के लिए आपके शरीर छोड़ गया, अवश्य तो मैं उसको आपने मेरे नित्य धाम गोलोक वृंदावन में स्थान दिया, मेरे माँ जसोदा के असिस्टेंट बना दिया, तो लेकिन वो तो उद्धार तो हो गया, लेकिन मुझे यार इधर खिचड़ी खिलाने वाला कोई नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते? सब पंडित लोग जब पूछे
राजा ने पूछे, बोले कि जगन्नाथ जी ने कहे कि उस स्मृति में, उन्हीं की स्मृति में, कर्माबाई की स्मृति में प्रत्येक दिन वो जिस समय खिचड़ी मुझे लगाता था भोग अर्पण करता, उसी समय में उस खिचड़ी भोग का नाम भी उसी के नाम पर रहेगा। क्या? कर्माबाई के खिचड़ी भोग। क्योंकि मैं इसको कहता था जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, खिचड़ी बना बोलता था, इसलिए उसका नाम भी पड़ा क्या? कर्माबाई। हैं? तो इसलिए आज भी उसी खिचड़ी भोग जगन्नाथ जी को चढ़ता है, लेकिन वो खिचड़ी भोग किसके नाम पर चढ़ता है? कर्माबाई के खिचड़ी भोग। हैं? इसलिए जगन्नाथ सभी के हैं, जो इनको प्रेम करेगा वो उसकी होते हैं। वो प्रेम की भूखे हैं। नीति नियम इतने कुछ उनके पास चलता नहीं है, मंत्र फंत्र संस्कृत ज़्यादा मंत्र पड़ेगा, ये करेगा वो करेगा नहीं। इसलिए काला में सुने थे, इनको उठा के फेंक दिए। किसको? रामानुज आचार्य को पुरी से उठा के फेंक दिए, खटिया के साथ उठा के। गरुड़ को है, उनको फेंक दो बाहर। गरुड़ जी ने रात में उनको उठा के, रामानुज आचार्य उनके साथ में जितने उनके चेले भी थे सबको उठा के लेके फेंक दिया कुरुक्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में। सोए थे पुरी में, उठ के देख रहे कहाँ है, आंध्र में आ गए। उन्होंने सो नीति नियम को कड़क में पालन करना है, करना सो उनका जो पंचरात्र विधि में इनके सेवा करना है वो सो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ जी इसको स्वीकार नहीं किए। इसलिए जगन्नाथ जी के ऐसे अनेक भक्त हैं, और काल और कुछ भक्तों के फिर चरित्र का हम समय पर श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी ने किस प्रकार ज जथा मांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मुझे सेवा कर, मेरे भजन करता है, मैं उसी भाव से उसकी सेवा स्वीकार करता हूँ। इसलिए जगन्नाथ जी की भक्तमाल के हम श्रवण करते हैं, और एक दिन काल श्रवण करें। इसलिए हजारों भक्त हैं, साल भर कहते करने भी भक्तों की लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा। जगन्नाथ जी ने बड़े दयालु है। इस कर्म में आपका जहाँ भी कोई ज़्यादा पुजारी शटेज है, कुछ है नहीं, कुछ मैंने इतने नीति नियम पालन नहीं कर सकते, तो फिर गौर निताई को नहीं तो जगन्नाथ को ही रख देते। आपके मंदिर में जब ये विग्रह मंदिर स्थापना नहीं हुआ तो पहले यहाँ पर वो ही थे, कौन था? जगन्नाथ जी बैठे थे, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा। है बड़े प्रेम की भगवान हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री पतित पावन भक्तवत्सल जगन्नाथ जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे, हरे कृष्ण।